हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर ऑनलाइन लाइव आ गया हूं दोस्तों। आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं फिलीपींस के, इनका नाम है विनॉय 07, इनके अंक 1801, तो बहुत बढ़िया अंक है, बहुत ही अच्छे प्लेयर है। तो ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों, तो अगर 14 सेकंड में मूव नहीं चलूंगा तो मैं हार जाऊंगा। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ और E2 वाले पॉन को उठाकर मैंने E3 पोजिशन में रख दिया है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैं इतनी कमेंट्री क्यों कर रहा हूँ, तो इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो जो लोग चेस सीखना चाहते हैं या न्यू बिगिनर्स हैं, उनको पता चलना चाहिए कि एक चेस प्लेयर कैसे स्ट्रेटजी बनाता है, कैसे अपोनेंट को ट्रैप में फंसाता है। तो मैं इसलिए कमेंट्री कर रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं वही इस समय बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि चेस में स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, अपोनेंट को कैसे ट्रैप करते हैं। और जो चेस प्लेयर हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, ये लाइव मैच है, तो ऐसा कोई ज़रूर नहीं कि मैं इसमें जीतूँ, हार भी सकता हूँ। तो जो भी रिजल्ट होगा आपके सामने आएगा। तो मैं एक भारतीय हूँ, तो पहले इन्होंने अपना मूव चल दिया है, E2 वाले E7 वाले पॉन को उठाकर E5 पोजीशन में रखा है, तो मैं अपना मूव चल देता हूँ। इनिशियल मूव है दोस्तों, अभी कोई दिक्कत नहीं है। A2 वाले पॉन को उठा के A3 पोजीशन में मैंने रख दिया है, ये मेरे फेवरेट मूव है। देखिए हर एक का स्टार्ट करने का मूव अलग अलग होता है दोस्तों। मैं साइड से ही हमेशा स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैं इसके साथ ही क्वीन को ट्रैप करने का मूव भी सेट कर देता हूँ। तो इसलिए ये मेरा फेवरेट मूव है। देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। अगर इन्होंने क्वीन F6 पोजीशन में रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा, इस बात की पक्की गारंटी है। आप सोच रहे हैं कैसे, तो वो तभी पता चलेगा अगर इन्होंने क्वीन F6 पोजीशन में रखा। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा एक सजेशन है कि अगर आप अच्छा चेस सीखना चाहते हैं तो अपोनेंट जब भी मूव चले उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए कि उसने कहाँ अपना चेस पीस रखा है, वो क्या चीज़ है आपकी मार सकता है और कहाँ अगली चाल चल सकता है, ये पहले से आपको सोचना पड़ेगा। तो उसके मूव का कंप्लीट एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद ही अपना मूव चलिए। तो 16 सेकंड बचे हैं, अभी तक इन्होंने अपना मूव नहीं चलाया, देखते हैं कब अपना मूव चलाएंगे। 12 सेकंड बचे हैं, 11 सेकंड बचे हैं, 9 सेकंड बचे हैं। क्या ये मूव चलेंगे या नहीं? हाँ ओके, इन्होंने चल दिया मूव, तो गेम में बने हुए हैं। इन्होंने D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन में रखा है। तो ये इनिशियल मूव है दोस्तों, अभी कुछ भी मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, इनकी स्ट्रेटजी भी नहीं। तो एक काम करता हूँ और B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन में मैंने रख दिया है। तो दोस्तों देखिए जब भी अपोनेंट मूव चलता है तो आप उसके मूव का प्रॉपर एनालिसिस कर लीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको ये स्ट्रेटजी सेट कर सकते हैं। तो इन्होंने मिडिल से खेला है और अपने 2 पॉन उठाकर D5 और E5 पोजीशन में रख दिया है। और फिर ये मुझे लग रहा है सोच रहे हैं कि अब कौन सा मूव चलें। तो ये इनिशियल मूव है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लग रहा है ये अपना C8 वाला बिशप या फिर F8 वाला बिशप चल सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है, या फिर अपन नाइट भी चल सकते हैं, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। लेकिन मेरी स्ट्रेटजी फिक्स है कि अपोनेंट की स्ट्रेटजी पर ही अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। तो जब ये मूव चलेंगे उसके बाद ही मैं अपना मूव चलूँगा। तो अभी 19 सेकंड बचे हुए हैं। तो सोचने में ये बहुत टाइम लगा रहे हैं, ठीक है, एक चेस प्लेयर को सोचना ही चाहिए। देखिए तो उन्होंने बिशप ही चलाए और बिशप उठाकर E6 पोजीशन में रख दिया है। तो मेरा आप लोगों को यही कहना है कि आप मूव ऐसे चलिए जो कि अपोनेंट आपके मूव का प्रिडिक्शन ना कर सके, और उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए। तो बिशप अभी मुझे कोई लॉस नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इसको S3 या फिर G4 या फिर F5 पोजीशन पर रख सकते हैं, जहाँ से मुझे हाल फिलहाल में कोई लॉस नहीं। मैं एक काम करूँगा और S2 वाले पॉन को उठाकर S3 पोजीशन पर मैंने रख दिया है। देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि अपोनेंट जब भी मूव चले आप अपना मूव चलिए, उसके मूव का एनालिसिस करने के बाद। तो दोस्तों देखिए मैंने बहुत सारे लोगों से बात की जो कि चेस सीखना चाहते थे, तो मुझे पता चला है या तो उन लोगों को अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, और ट्यूटर मिलता है तो वो पैसे की डिमांड करता है, या फिर ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है। तो इसके लिए उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिन्होंने मैंने चेस के सारे मूव्स बहुत ही बेसिक और आसान भाषा में समझाने का ट्राई किया। और इस बात की गारंटी देता हूँ, आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव तो क्लियर हो जाएंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। तो उसके बाद आप अच्छे मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा चेस आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इन्होंने अपने बिशप को उठाकर D6 पोजीशन पर रखा था, उसके बाद मैंने अपने G2 वाले पॉन को उठाकर G4 पोजीशन पर रख दिया है। तो अभी तक मुझे इनकी स्ट्रेटजी क्लियर नहीं हुई, लेकिन बहुत ही टाइम लगा के ये मूव चल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो मैं आपको बता रहा था कि आपको बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, 2, 3, 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं। वो वीडियो 20 से 30 मिनट के हैं बस। उन चारों वीडियो को देखने के बाद इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ आपको चेस के सारे रूल्स और मूव तो क्लियर हो ही जाएंगे। उसके बाद आप अच्छे मूव तो चल ही सकते हैं। और अच्छा मैच खेलने के लिए मैं आपको एक ऑनलाइन लाइव लर्निंग ऐप चेस शेयर कर दूंगा, जहाँ पर वो भी बिल्कुल फ्री
जहाँ पर आप दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं दोस्तों, या फिर कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सा मूव कहाँ चलना है, जैसे कि रूक का मूव क्या है, बिशप का मूव क्या है, किंग का मूव क्या है, या फिर चेस के मूव रूल्स जैसे कि एन पास एंड या कैसलिंग, तो इसके बारे में भी वो आपको गाइड करेगा। तो बहुत ही बढ़िया ऐप है, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो आप उस ऐप पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उस ऐप पर प्रैक्टिस करने के बाद आपको अच्छा चेस खेलना आ जाएगा, इस बात की पक्की गारंटी है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो इन्होंने मूव चल दिया है और C7 वाले पॉन को उठाकर C6 पोजीशन पर रखा है। बहुत ही धीमे मूव चल रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख लेता हूँ। देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों फिलीपींस के प्लेयर हैं, बहुत ही सोच समझ के अभी तक उन्होंने अपने मूव चले हैं। तो अब सारे मूव इस तरीके पे आ चुके हैं कि मैं अब स्ट्रेटजी बना सकता हूं। तो मेरा टारगेट है E5 वाला पॉन। तो इस पॉन को कैसे मारना है ये मुझे सोचना है बस। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था दोस्तों, देखिए मेरा नाम है एंजॉय डेविड। तो देखिए चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है दोस्तों, इस बात की पक्की गारंटी है। क्योंकि आप सोचिए, जब अंडर प्रेशर सिचुएशन में आप जब हारने वाले होते हैं तो आपका दिमाग बहुत तेज़ गति से काम करता है। तो जब रियल लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो भी आपका दिमाग उतनी ही तीव्रता से काम करेगा और आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेगा। तो उस दिमाग को उस अंडर प्रेशर सिचुएशन में काम करने की आदत पड़ जाती है। तो तो देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मेरा टारगेट है E5 वाला पॉन। तो उसको तो मुझे मारना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए दोस्तों मैच इंटरेस्टिंग है, तो उस पॉन को कैसे मार सकता हूँ ये मुझे सोचना है। तो देखना ये है कि ये क्या कैसलिंग कर सकते हैं। देखिए तो इन्होंने अभी अभी नाइट उठाकर F6 पोजीशन पर रखा था, अपने किंग और रूक के बीच में जगह खाली कर ली है। तो मुझे लग रहा है ये राइट साइड में कैसलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर इन्होंने राइट साइड में कैसलिंग किया तो मेरा सारा अटैक फिर राइट साइड में ही होगा। तो अभी इनके लिए सबसे बढ़िया मूव ये है कि ये अपने B8 वाले नाइट को उठाकर D7 पोजीशन पर रख दें, जिससे कि इनका देखिए उन्होंने वही मूव चला। तो मैंने पहले ही कहा था, तो जिससे कि उनका ये पॉन बचाया जा सकता है। कोई बात नहीं, मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि भाई देखिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वो काम ये है कि मैं अपने नाइट को उठाकर G5 पोजीशन पर रख लेता हूँ। देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनका ये बिशप मार दूंगा वाइट वाला। क्योंकि ये मारना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, वाइट बिशप क्यों मार रहा हूँ। तो वाइट बिशप मैं इनका मूव डिस्टर्ब करना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि इन्होंने बिशप बहुत ही बढ़िया इंटरलॉकिंग पोजीशन पर सेट कर रखा है। तो इसीलिए मैं वाइट बिशप को मारना चाहता हूँ, इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं। क्योंकि जब इनका मूव डिस्टर्ब हो जाएगा तो मुझे इन्हें फंसाने में आसानी होगी। तो इसलिए मैं वाइट बिशप मारना चाहता हूँ। तो इस वाइट बिशप को तो मैं मार ही दूंगा। तो मुझे ये देखना है कि अभी ये मूव कौन से चलेंगे। तो वाइट बिशप तो इनका बचने वाला है नहीं। तो मैंने अपने नाइट को G5 पोजीशन में रखा है। तो अब ये वाइट बिशप को नहीं बचा सकते। ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्वीन को उठाकर E7 पोजीशन में रख सकते हैं, जो कि इन्हें रखना भी चाहिए, क्योंकि वरना इनका राइट साइड का जो मूव है वो बिगड़ जाएगा। देखिए उन्होंने वही मूव चला, तो सबसे पहले वाइट बिशप को मैं मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि वाइट बिशप को मैं मार दूंगा। और उसके बाद मैं अपनी क्वीन उठाकर सीधा F3 पोजीशन पर रख दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं राइट साइड में ही अटैक करना चाहता हूँ। तो मैं अपना क्वीन उठाकर F3 पोजीशन पर रख दूंगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी मूव है। उसके बाद मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो बहुत ही टाइम लेकर ये मैच खेलना है। देखिए इतना ज़्यादा टाइम लेना ठीक है, कोई बात नहीं, इनका मूव है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन मैं एक काम और कर सकता हूँ दोस्तों। देखिए अगर अटैक आपको करना है तो मैं अपने नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर भी रख सकता हूँ, और उसके बाद अपने B5 वाले पॉन को आगे चल सकता हूँ। लेकिन ये बात का मूव है दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में ऐसा मूव चलने की ज़रूरत है नहीं मुझे। तो देखते हैं। ओके, मूव इन्होंने अच्छा चला है। तो अब मुझे जो काम करना है वो ये है, ओके, मेरा जो पॉन है D2 पोजीशन पे, इसको D3 पोजीशन पे रख लेना है, और उसके बाद G2 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है, जिससे कि ये अपना नाइट हटाएं। और नाइट इनका हटेगा तो एक ही जगह जाएगा, और वो है G8 वाली पोजीशन। तो अभी तक इन्होंने कैजलिंग नहीं किया, मुझे लग रहा है अभी ये कैजलिंग कर लेंगे। तो जब ये कैजलिंग कर लेंगे उसके बाद मैं राइट साइड में अटैक कर सकता हूँ। देखिए तो अभी तक तो मैच अच्छा चल रहा है। तो आप सोच रहे होंगे, देखिए मैंने अभी स्ट्रेटजी मेरी यही है, मैंने G2 वाला पॉन इसलिए D3 पोजीशन पर रखा है, क्योंकि मैं G4 वाले पॉन को उठाकर G5 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। तो उसके बाद इनका नाइट एक ही जगह जा पाएगा, और वो है
8 वाली पोजीशन, अगर इन्होंने कैंसिलिंग नहीं की तो अब मुझे ये देखना है कि क्या ये कैंसिलिंग करेंगे। तो सिर्फ एक ही मूव पर मेरा मूव डिपेंड है। देखिए तो अभी तक मैच अच्छा चल रहा है, मुझे लग रहा है कैंसिलिंग कर लेंगे दोस्तों, बहुत ही सोच समझ के चल रहे हैं। ओके, नहीं कही कैंसिलिंग तो इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि वो एक ही जगह जाएगा और वो जगह है G8 वाली पोजीशन। तो मैं जानबूझ के नाइट को उस जगह भेजना चाहता हूँ जिससे कि ये कैंसिलिंग ना कर पाए। तो ये होता है मूव डिस्टर्ब करने का नतीजा, मतलब फ़ायदा। देखिए उसी पोजीशन पे गया और उसके बाद मैं अपने क्वीन को निकाल कर रख दूंगा F3 वाली पोजीशन, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और क्वीन के निकालने के बाद मैं अपने नाइट को बाहर निकाल कर लाऊंगा, इसको D2 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ। अटैक तभी पॉसिबल है जब मैं इनको थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश करूँ। अब देखना यह है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो सबसे पहले मैं इस पॉन को मार दूंगा दोस्तों, सबसे सही मूव मुझे यही नजर आ रहा है। तो मैंने जानबूझ के उस पॉन को मारा है दोस्तों। और एक बढ़िया मूव ये है कि अब मैं कौन सा मूव चलूं। ठीक है, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि मैं इनको फंसाना चाहता हूं दोस्तों। फंसाना तो तभी पॉसिबल है जब इनके मूव का पूरा प्रेडिक्शन कर सकूं मैं। तो हाल फिलहाल में मैं इनके मूव का प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहा हूं। तो ये लग रहा है मुझे रूक उठाकर F8 पोजीशन पर रख सकते हैं, लेकिन अगर इन्होंने रूक उठाकर F8 पोजीशन पर रखा तो मैं अपने क्वीन को नहीं E2 पोजीशन पर रखूंगा। यही सबसे सही मूव मुझे नज़र आ रहा है। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलाएंगे। मुझे अपना नाइट बाहर निकालना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ठीक है, एक काम करते हैं, नाइट बाहर निकाल के लाते हैं। तो नाइट बाहर निकाल के लाते हैं, तो नाइट को मैं D2 पोजीशन पर रख लेता हूँ सबसे। ओहो, तो इन्होंने राइट साइड में कैंसिलिंग किया है। देखिए तो इन्होंने मूव बढ़िया चला है, राइट साइड में कैंसिलिंग किया है। तो अब मैं सारा अटैक राइट साइड में ही कर दूंगा। तो एक काम करना है और अपने क्वीन को पीछे लेके आ जाना है, क्योंकि अब मैं राइट साइड में अटैक करना चाहता हूँ। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चल सकते हैं, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए मैंने गलती कर दी, मुझे अपना क्वीन E2 पोजीशन पर रख लेना चाहिए था। तो बढ़िया, गड़बड़ तो यही है, मेरा एक मूव मिस हो गया। तो सबसे पहले इस पॉन को एक कदम आगे चलना है दोस्तों, क्योंकि अब मैं राइट साइड में अटैक करूंगा और देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले जो मैं मूव चलूंगा वो है A3 वाले पॉन को A4 पोजीशन पर चलूंगा। ओके, जैसे कि मैंने कहा था A3 वाले को A4 पोजीशन पर चलूंगा, मैंने चल दिया है। क्योंकि उसके बाद मैं B4 वाले पॉन को आगे चलना चाहता हूं, जो कि बहुत ही जरूरी है। B4 वाले पॉन को मैं B5 पर रखूंगा। तो मुझे ये देखना है किस चीज से मेरा पॉन मारेंगे। इनके पास दो ऑप्शन आएंगे, तो उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूंगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए तो जो इस मैच में मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो जैसे कि मैंने कहा था, इस पॉन को एक कदम आगे चलूंगा, क्योंकि मैं इनको फंसाना चाहता हूं। और अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर ये मेरे पॉन को मारते हैं तो मैं A4 वाला पॉन से इनके पॉन को मार दूंगा और लेफ्ट साइड की रास्ता क्लियर कर लूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी था मेरे हिसाब से। क्योंकि मुझे अटैक करना था राइट साइड से, ओ सॉरी लेफ्ट साइड से, क्योंकि उन्होंने लेफ्ट साइड में कैंसिलिंग किया है। ओके, जैसा कि मैंने कहा था, इसको मार दूंगा, मैंने मार दिया है। तो अब मुझे ये देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो या तो ये अपने पॉन से मेरे पॉन को मारेंगे, और नहीं मारेंगे तो मैं अपने पॉन से इनके पॉन को मार दूंगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य है लेफ्ट साइड में ही सारा अटैक जारी रखना। तो अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं की। देखिए कैंसिलिंग आप बचा के रखिए लास्ट टाइम के लिए, जिससे कि आप लास्ट में उसका उपयोग कर सकें। क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने कहा था, तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मुझे सोचना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं और अपने नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेते हैं। बहुत सही मूव इसलिए है क्योंकि मैं इनका B5 वाला पॉन मारना चाहता हूं।
तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि B5 वाला पॉन तो मुझे मारना ही है। तो अगर इन्होंने अब मेरा पॉन मारा, D4 वाला पॉन मारा, तो मैं ओके। तो जैसे कि मैंने कहा था कि इस नाइट को मुझे मारना है, मैंने मार दिया है। और उसके बाद कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो उसके बाद मैं कौन सा मूव चल सकता हूं ये मुझे सोचना है। देखिए इंटरेस्टिंग मैच है। ठीक है, मैं अपने नाइट को वापस लेके आता हूं, क्योंकि अब मुझे इनको चेक देना है। चेक कहां से दे सकता हूं ये मुझे सोचना है बस। तो ये अपने नाइट को किस पोजीशन पर रख सकते हैं, ये अपने नाइट को रख सकते हैं E4 पोजीशन पे। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, लेकिन मैं अपने नाइट को रखूंगा B4 पोजीशन पे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। B4 पोजीशन पे मैंने नाइट को रख लिया है। तो अब मुझे ये देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो मैच तो इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, क्योंकि अब मैं इनको एक चेक देने के बारे में सोच सकता हूँ। तो चेक देना है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले स्पॉन को एक कदम आगे चल देना है, देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। ओह, मैंने मिस्टेक कर ली। देखिए, तो ये मिस्टेक होती है, मैंने इनके मूव का एनालिसिस नहीं किया और एक भयंकर मिस्टेक ये की है कि अपना एक नाइट मरवा दिया है, जो कि बहुत ही बेकार मूव था इस समय दोस्तों, क्योंकि नाइट मरवाना बड़ा रिस्की हो गया है इस समय। तो अब तो मैच खतरनाक हो गया है। देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि मैंने मिस्टेक कर दी है। देखिए, जो गलती करेगा उसको खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो एक काम करना है, ये मुझे चेक दे सकते हैं। सबसे पहले अपने किंग क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेना है और देखना है ये मूव कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। ये मुझे चेक देने की कोशिश कर सकते हैं, तो सबसे पहले चेक बचना है। तो अब ये मुझे चेक दे सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। देते हैं या नहीं ये डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो मैं कौन सा मूव चलूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने अपना लॉस तो कर लिया है। देखिए, यही होता है, अगर आप मूव की एनालिसिस नहीं करेंगे तो लॉस आपको होगा। और मैंने बिना मूव की एनालिसिस के ये हुए मूव उस समय चल दिया, अपने पॉन को एक कदम आगे बढ़ा दिया, तो अपना नाइट डायरेक्ट मैंने मरवा लिया। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं और अपने क्वीन को बाहर निकाल के लाना है दोस्तों। इस समय सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मुझे इनके मूव पर इंतजार है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए, क्योंकि इसके बाद मुझे अपना रूक बाहर निकाल कर लाना है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए, बहुत सही। तो अब मुझे काम करना है और अपने इस रूक को इस पोजीशन पर रख देना है, क्योंकि अब मैं इनको एक चेक देने के मूड में हूँ। और देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और जो गलती करेगा वही हारेगा, क्योंकि मैं इनके स्पॉन को मारने वाला हूँ, इसको मार ही दूंगा। स्पॉन को तो मैं मार ही दूंगा। तो ये अपने क्वीन को आगे रख सकते हैं, लेकिन जैसे ये क्वीन को आगे रखेंगे स्पॉन को मैं मार दूंगा, इस बात की पक्की गारंटी है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था क्वीन को आगे रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है मुझे। इनको एक चेक दे सकता हूँ मैं, लेकिन चेक देने कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपने इस क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, देखता हूँ अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि स्पॉन को तो मारना बहुत ज़रूरी है। और स्पॉन को तो मैं मार ही दूंगा। तो अब मुझे ये देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। क्योंकि स्पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए, अगर स्पॉन को नहीं मारेंगे वेरी गुड। तो सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि
इनके इस नाइट को यहाँ से हटाना है तो ये मुझे चेक दे देंगे। तो कौन सा काम करूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है, मैं अपने रुक को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे क्योंकि इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। तो अब मुझे ये देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि क्वीन तो इनको यहाँ से हटाना ही पड़ेगा तो मुझे लग रहा है ये अपना क्वीन E8 पोजीशन पर रख सकते हैं। नहीं, इन्होंने क्वीन E8 पोजीशन पर नहीं रखा है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे सही मूव यही है कि इसको मार देते हैं इस समय। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे वेरी गुड। उसके बाद मैं अपने इस क्वीन से इस पॉन को मार दूंगा क्योंकि मैं इनको चेक देना चाहता हूँ। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो गलती करेगा भाई हारेगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि अगर मैं इस पॉन को मारता हूँ तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले अपना बिशप बचाना है मुझे, तो ये बिशप को थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं दोस्तों अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो खतरनाक है। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है दोस्तों, इनको क्वीन को मार देते हैं। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके बाद अपने इस रूक को इस पोजीशन पर रख लेंगे और इनके नाइट को किस तरीके से मार सकते हैं ये मुझे सोचना है। तो इनके नाइट को मुझे मारना है तो या तो इनके ये अब देखना है ये मूव कौन से चलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनका नाइट तो बिशप तो मारना तय है बिशप मारना ही मेरा उद्देश्य था, तो बिशप को तो मैं मार ही दूंगा। तो देखिए एक मूव का इन्होंने एनालिसिस नहीं किया और मैंने भी एक गलती की थी तो अभी तक, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता दोस्तों क्योंकि मैच खतरनाक है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि इनके बिशप को तो मुझे मारना ही है। देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे देखिए मैंने गलती कर दी दोस्तों, बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं यही आपको बताना चाह रहा था, मैंने मिस्टेक कर दी। मुझे अपना किंग नहीं चलना चाहिए था, मुझे अपने बिशप से इनका C3 वाला पॉन मारना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं मारा। तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक, इतनी बड़ी मिस्टेक जिसकी मैं भरपाई नहीं कर पाऊंगा दोस्तों। देखिए
मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, क्योंकि ये अपना ओके। तो अब सबसे पहले मैं इनके इस नाइट को मारूंगा, और जैसे ये मेरे बिशप को मारेंगे उसके बाद मैं इनके इस बिशप को तो मार ही दूंगा। देखिए इसको मारना बहुत जरूरी है। तो ये बिशप अभी भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि इस बिशप को तो मैं मार ही दूंगा, जैसे कि मैंने कहा था मार दिया है मैंने बिशप। अब देखना ये है, वेरी गुड। तो क्या मुझे इसे मार देना चाहिए? अगर मैं इसको आगे बढ़ देता, यस, मार देना चाहिए। सबसे सही मूव मुझे यही नजर आ रहा है। उसके बाद इस पॉन को एक कदम आगे चल देना चाहिए दोस्तों। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इंटरेस्टिंग मैच हो गया है देखिए, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बहुत ही अच्छा मैच चल रहा है। देखिए अब मैच लास्ट सिचुएशन में फंसा हुआ है। देखना ये है कि इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। देखना है दोस्तों ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये मेरे पॉन को मारेंगे? अगर इन्होंने मेरे पॉन को मारा तो मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो मैं एक काम करता हूँ, और वो काम है अपने किंग को मुझे पीछे ही लेना पड़ेगा। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। किंग को पीछे ले लेते हैं, और कोई ऑप्शन है नहीं अभी है मेरे पास। तो ये मुझे फंसाने का तो पूरा ट्राई करेंगे। देखिए तो मैच मेरा किंग जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक मैं कुछ कर नहीं सकता। तो अब मुझे ये देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। देखिए मैंने एक मिस्टेक तो की है, और वो ये है कि सबसे पहले मुझे अपना पॉन बचाना चाहिए। तो इस पोजीशन पे अपने रुक को रख दिया। देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे हम। क्या ये मेरे पॉन को मारेंगे, ये मुझे सोचना है। मुझे मार देना चाहिए, इस मारना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। देखना है अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता दोस्तों। देखिए मैच ड्रॉ ही हो जाएगा, क्योंकि अब ये चेकमेट तो अब नहीं हो पाएगी। मैच तो ड्रॉ ही हो जाएगा दोस्तों। इस मैच में अब कुछ बचा नहीं है। तो देखते हैं क्या हो सकता है इस मैच का रिजल्ट। ड्रॉ कराने की कंडीशन तो मुझे करनी ही पड़ेगी। देखते हैं क्या हो सकता है।
तो मैच ड्रॉ कैसे करना है बस ये मुझे सोचना है। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्या ये मैच ड्रॉ हो पाएगा, तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए अब ड्रॉ तो होना ही पड़ेगा इस मैच को, या ये कैसे जीत सकते हैं ये मुझे सोचना है बस। तो अब इनके मूव पर ही डिपेंड करेगा कि मैं कौन सा मूव चलूं। तो मुझे लग रहा है मैच ड्रॉ हो जाएगा, बहुत ही अच्छा ये मैच खेले। तो एक गलती मैंने की थी लेकिन उस गलती से इस कुछ रिजल्ट रहा नहीं। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अब ये मैच ड्रॉ है दोस्तों, इस मैच में कुछ हो नहीं सकता। मैच तो ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि 50 मूव तक अगर ये नहीं हरा पाए तो मैच ड्रॉ हो जाएगा, ये ड्रॉ की कंडीशन होती है। तो अब ये जिंदा तो अपना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फंस चुके हैं ये, तो जिंदा तो नहीं हो सकता इनका। तो बहुत अच्छा ये मैच खेले, हराने की इन्होंने पूरी कोशिश की। तो देखिए गलतियों का ही नतीजा होता है, मैंने एक गलती की और अपना किंग वो सॉरी नाइट मरवा लिया था, लेकिन फिर मैंने ट्रैप करके इनके बिशप मार दिया। तो ये मैच तो अल्टीमेटली ड्रॉ ही है, अब इसमें कुछ हो नहीं सकता। तो देखना ये है कि अभी ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैच तो अब ड्रॉ हो जाएगा दोस्तों। देखिए बहुत अच्छा मैच खेले। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए मैंने जो लोग चेस खेलना सीखना चाहते हैं उन लोग, बहुत से लोगों से बात की तो मुझे पता चला या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता है, ट्यूटर मिलता है तो लाइव ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए बोलता है, या फिर पैसे चार्ज करता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। आपको कोई भी पैसा नहीं देना है और ना ही कोई लाइव क्लास लेनी है, बस आपको बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम की 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप एक बार वीडियो को देख लेंगे तो इस बात की गारंटी आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक और ईजी लैंग्वेज में चेस के सारे रूल्स और मूव उन वीडियो में बताए हैं। और उसके बाद मैं एक लर्निंग ऑनलाइन चेस ऐप आपको शेयर कर दूंगा, जहाँ पर आप दुनिया में बैठे किसी भी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, या फिर वो कंप्यूटर के साथ भी मैच खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको गाइड करेगा कि क्वीन और किंग के क्या मूव हो सकते हैं, कौन से मूव आप चल सकते हैं, या फिर जो चेस के रूल्स होते हैं कैजलिंग एंड पासेंट के रूल, वो भी आपको गाइड करेगा, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों मैं फ्री में लोगों को चेस सिखाता हूँ। अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी या कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट। और देखिए दोस्तों चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट तो होता है, इस बात की पक्की गारंटी है। तो एक मैंने जैसे कि आपको बताया ड्रॉ की कंडीशन होती है कि 50 मूव वाला, तो 50 मूव अभी हुए नहीं है, और जैसे ही 50 मूव हो जाएंगे ये मैच ड्रॉ हो जाएगा, या फिर वो अपने पॉन को आगे बढ़ाता है, क्योंकि मैच तो ड्रॉ है, ये बात पक्की है, क्योंकि वो जीत नहीं सकते, मैच ड्रॉ होना तय है। तो दोस्तों ऐसा करते हैं, इन्हें थोड़ा सा मौका दे दिया जाए क्या। तो मैं अगर अपना किंग इस पोजीशन पे रख लेता हूँ वाइट वाले पे, तो ठीक है लीजिए। तो अब कुछ हो नहीं सकता दोस्तों, देखिए मैच तो ड्रॉ ही है। तो 50 मूव की कंडीशन होती है एक ड्रॉ की, तो जैसे ही 50 मूव हो गई ये मैच ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाएगा। तो बिनोवा जी ने बहुत ही अच्छा खेला, फिलीपींस के खिलाड़ी हैं, लेकिन हरा नहीं सके, इस बात का इन्हें अफसोस रहेगा, और मुझे भी अफसोस रहेगा कि ये मुझे हरा नहीं सके, क्योंकि हार तो मुझे पसंद है। मेरा नाम ही है आई एन्जॉय डिफीट, क्योंकि मैं हार को एंजॉय करता हूँ। तो दोस्तों अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो सिंपली आपके हाथ की एक हरकत आपको चेस खेलना सिखा देगी। आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और आप मेरे साथ लाइव मैच भी खेल सकते हैं। और आपकी कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम का समाधान करूंगा, या अगर और भी कोई समस्या है तो आप लाइव भी मेरे साथ मैच खेल सकते हैं, मैं आपकी समस्या वहाँ भी सुलझा दूंगा। तो देखिए मैं आपको चेस सिखा के रहूँगा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो ऐप भी फ्री है, सब कुछ फ्री है। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो, या आपको लगा कि हाँ भाई मेरा कंटेंट लीक सेट कर है या चैनल बहुत ही अच्छा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए अब इस मैच का रिजल्ट कुछ है नहीं, क्योंकि
ड्रॉ की एक कंडीशन होती है 50 मूव वाली, मेरे ख्याल से कुछ ही देर में आने वाली होगी। तो ये अपना किंग तो अब जिंदा, क्वीन जिंदा कराने की फिराक में है, लेकिन वो करा नहीं पाएंगे क्योंकि या तो मैच ड्रॉ होगा। देखिए मैच ड्रॉ ही है, मैंने पहले ही कहा था मैच ड्रॉ हो जाएगा और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी या कुछ भी पसंद आओ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।